Good morning, students. This is the picture of Alfred Lord Tennyson, who composed The Passing of Arthur. Students, Alfred Lord Tennyson was born on Somerville, Lancashire, to a clergyman father. He was educated at local grammar school before he entered Trinity College, Cambridge. He became the poet laureate in 1850 in succession to Wordsworth. Tennyson is noteworthy for the perfection of his style. He was wonderful mastery of language. Tennyson write for enjoyment, for inspiration rather than for instruction. टेनिसन ने न केवल आनंद के लिए, प्रेरणा के लिए, इसकी अपेक्षा उसने इंस्ट्रक्शन के लिए लिखा. पासिंग ऑफ अर्थर इज द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. इन दिस पोएम Alfred Lord Tennyson described the condition of a king. The King Arthur was going to mysterious journey with his three queens. The poem Passing of Arthur is the part of a large poem Morte of Arthur. Morte di Arthur. The King Arthur was a legendary English king of 16th century AD. He was the hero of many stories. He defeated pagan Saxon invaders. He was completed his work and now is moving with queens to the island of Avalon. He bids goodbye to his favorite knights wherever. Change of order is the law of nature, so everybody must have comfort of fashion. Students, with the help of picture, you may see the picture of King Arthur. This is the picture of King Arthur. In this picture, the King Arthur is going to mysterious journey. His condition is very bad. He is wounded in a battle. This is sitting. King Arthur is sitting in a boat with his three queens. He is wounded. The first stanza of the poem about the poet Alfred Lord Tennyson was born at Somerset in 1809. 1809 को एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म हुआ. ही वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में. ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वह शिक्षित हुआ. ही वॉज ए रेपुटेटेड रिप्रेजेंटेड पोइट ऑफ विक्टोरियन एज. वह विक्टोरियन एज का एक बहुत ही रेपुटेटेड प्रसिद्ध कवि था. ही वॉज ए पोइट ऑफ laureate from 1850 until his death in 1992. वह एक कवि, साहित्य का कवि, प्रसिद्ध कवि 1850 से और 1892 तक रहा. About the poem. This poem is an extract from Alfred Lord Tennyson longer poem Morte di Arthur. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बड़ी कविता मॉर्टे दी अर्थर से ली गई ये पोयम है. द पोइट डिस्क्राइब्स द बाउंडेड किंग. कवि ने घायल राजा का वर्णन किया है. ऑथर इज गोइंग विद हिज थ्री क्वींस ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी. राजा अर्थर अपनी रानियों के साथ एक रहस्यमय यात्रा पर जा रहा है.
ही एडवाइजेज हिज फेथफुल नाइट, वह अपने स्वामी भक्त वफादार सेनापति को आदेश देता है, सलाह देता है टू हैव कंसोलेशन, कि वह सांत्वना रखे, एंड टू प्रेयर टू गॉड, और ईश्वर से प्रार्थना करे, फॉर द पीस ऑफ सोल, आत्मा की शांति के लिए। ही आल्सो टेल्स हिम, वह उसको बताता है, अबाउट द पावर, शक्ति के बारे में, मिरकल्स, चमत्कारों के बारे में, ऑफ द प्रेयर, प्रार्थना के, वह उसको प्रार्थना और शक्ति के चमत्कारों के बारे में बताता है। द पोइट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन टेल्स अस द ओल्ड सोशल ऑर्डर चेंज। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बताता है कि नए सोशल ऑर्डर चेंज, ओल्ड सोशल ऑर्डर चेंज, पुराने सामाजिक नियम बदलते हैं, न्यू वन टेक प्लेस, और उनके स्थान पर नए नियम आते हैं। एनी गुड सिस्टम, कोई भी अच्छा प्रणाली, सिस्टम, नियम, इट लिंगर टू लॉन्ग, यदि लंबे समय तक रहता है, लॉसेस इज यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता खो देता है, एंड ब्रिंग्स करप्शन, और भ्रष्टाचार फैलाता है। देन ही टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर, तब वह हमको इस प्रेयर का महत्व बताता है। मैन आर नॉट बेटर देन एनिमल्स, मनुष्य पशुओं से बेहतर, आर नॉट बेटर देन एनिमल्स इफ दे डू नॉट प्रे टू गॉड, यदि ईश्वर की वे मनुष्य प्रार्थना नहीं करते तो वे पशु से अधिक अच्छे नहीं हैं। दे प्रेयर इज द लिंक बिटवीन गॉड एंड वर्ल्ड, प्रेयर ईश्वर और संसार के बीच एक कड़ी है। मोरओवर ही द सिमलीज यूज्ड इन दिस पोएम, सिमली, इसमें सिमली उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इट इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, इससे यह कविता अत्यधिक प्रभावी और सुंदर बनी है। फर्स्ट स्टैंजा, स्टूडेंट यू मे लुक एट द स्क्रीन, एट एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द वाज, द ओल्ड order change yield place to new, the God fulfill himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. The King Arthur is wounded very badly. He advises Bedivere, his favorite knight, saying that the old system change to give new place to new. God fulfills in this world many ways to manage the system. The King Arthur was going on a journey and he was injured. Before having for the journey, he consoles his favorite knight Bedivere that change is order is unavoidable for the maintenance of the world. The old order always gives the place to new one, and it is the law of nature. If there will be no change in the world, it will spoil the entire system. Even a good system in this world may be corrupted and lose its utility. It is continue for a long time without necessary change. God also supports such change, and one should accept the truth with open arms. The King Arthur advises Bedivere that the old glorious time have gone and they should have forward. They should stop thinking about the past and make plans for the future. Second stanza, comfort myself, what comfort is in me, I have lived my life and which I have done. May this within himself make pure that though if you should never see my face again, pray for my soul.
More things are brought by prayer than its birds dreams of. Therefore, let my voice rise like a fountain for me night and day. Students, in this stanza, the poet Alfred Lord Tennyson tells the readers the utility of prayer, miracles of prayer. The King Arthur advises Bedivere to prayer to God. To prayer to God. King Arthur was injured and was to leave for the mysterious journey with three queens. He interacts with his faithful knight Bedivere, tells him that their old glories time have gone. The king remarks that he has lived his life and has done many things, कि उसने अपना जीवन जिया है और बहुत से कार्य किया है। उसका जो स्वर्णिम युग था जीवन का वो समाप्त होने जा रहा है। ही गिव्स हिम वार्म विसेज, और वह उसको सांत्वना देता है, उसको कहता है फॉर ए बेटर लाइफ, वह अच्छे जीवन के लिए प्रयास करे। द किंग सेज दैट वेडिवर डज नॉट सी हिम अगेन, वह कहता है कि वह उसका चेहरा दोबारा न देख सके, इसलिए ही शुड प्रे फॉर द सोल, इसलिए उसको उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एवरीवन शुड प्रे टू गॉड, प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। एज प्रेयर हैज़ ग्रेट पावर टू हील एवरी बाउंड, क्योंकि प्रेयर एक ऐसा चमत्कार है जो प्रत्येक घाव को भरने में, प्रत्येक जीवन को लौटाने में सक्षम है। थर्ड स्टंजा, for what man better than sleep gods that nourish a blind life within the brain, if knowing God they lift not hand of prayer, both the themselves and those who call them friend, for so the whole round earth is the every way bound by gold chain about the feet of gold, but now farewell. Student, in this stanza the King Arthur advises Bedivere for what man better than sheep, वे मनुष्य पशुओं से बढ़कर नहीं है जो ईश्वर की प्रेयर नहीं करते। The King Arthur requests the Bedivere to pray for his soul. The king says that human beings should pray regularly. Who does not pray are not less than animals. Sheep gods do not brain to think, and but men have, so they should make use of it. Earth is bound by chain. पृथ्वी उस कड़ी से जुड़ी है। एंड व्हाट एवर हैपन्स, जो कुछ घटित होता है, इट अकर्स ड्यू टू गॉड्स विल, ये सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार घटित होता है। वन शुड होल्ड हैंड एंड हाउ टू फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने प्रत्येक को हाथ जोड़े रहना चाहिए। गॉड इज सुप्रीम, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। यूनिवर्स वर्क्स फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उसके आदेशों का पालन करती है। ह्यूमन बींग्स कनेक्टेड टू गॉड, प्रत्येक मानव जाति ईश्वर से जुड़ी है थ्रू प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और यही जीवन का अभिन्न अंग है। मैनी थिंग्स कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रेयर, बेडिवर से कहता है किंग अर्थर कि प्रेयर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें वापस लाई जा सकती हैं। प्रेयर इज ए मिरेकल, प्रेयर एक चमत्कार है। स्टूडेंट, इन दिस पोएम द पोइट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन aptly used simile. In simile, like so are as used. Human beings are compared to animals in this poem.
if human beings does not pray, they are not better than animals. I hope student you will be understood by this video, and I hope you will like and subscribe this channel. Thanks student.